सीधे लिए चलते हैं। बालोद रवाना होने से पहले सीएम प्रेस से मुखातिब हैं। विश्व जैव विविधता दिवस, इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जैव विविधता बोर्ड 2006 का बना था, लेकिन काम कभी हो नहीं रहा था। हमारी सरकार बनने के बाद इस बोर्ड को पुनर्गठन किया गया, उसके लिए बजट एलोकेट किया गया। उसके बाद गिद्धवा है, परसदा है, चीचा है, बिलोदी है, पशु पक्षियों के लिए भी उसको डेवलप किया जा रहा है। उसी प्रकार से जितने हमारे जो आदिकाल से जो हमारे पूर्वजों ने जो भित्ति चित्र बनाए हैं, और पूरे छत्तीसगढ़ में करीब 34 जगह है, जिसमें कोरबा है और चारामा, कांकेर, धर्मजयगढ़, यहाँ पे बहुत से चित्र मिले हैं जो हजारों साल पुराने हैं। उसी प्रकार से एक पूरे देश में मनेनगढ़ में हसदेव नदी के किनारे जो समुद्री फॉसिल्स मिले हैं, वो देश में पहला है। तो उसे पार्क भी बनाने का फैसला हम लोगों ने किया है। तो आज जैव विविधता दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित था, उसमें मैं शामिल हुआ था। सर, आपके कार्यकाल में बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है जी, 3-3.5 सालों में। इसका बोर्ड का गठन किस प्रकार से होगा, और दूसरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उसमें जो जोड़ने की कवायद आपकी सरकार कर रही है जी, वो किस प्रकार से जोड़ेगी? देखिए, उसमें अनेक समितियां गठित की गई है, और वो संख्या लगभग 12,000 है, और उसके माध्यम से गाँव में जो भी जैव विविधता की चीजें हैं उसको संरक्षित करने, उसे रजिस्टर्ड करने, और उसे किस प्रकार से उसे संरक्षित किया जा सकता है, और दूसरा देश के मानचित्र में कैसे लाया जा सकता है, उस दिशा में काम हो रहा है। और इन 2 सालों में लगभग 10 तो पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, और उस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। मैं खुद गिद्धवा गया था, गिद्धवा परसों खुद ही गया था। चीचा और बिलोदी तो मेरे क्षेत्र में है, और जिस प्रकार से फॉसिल्स की बात है, तो पार्क बनाने के लिए भी बजट एलोकेट हो गया। जैसे मनेनगढ़ में जाऊंगा, वहाँ भूमि पूजन भी करेंगे, उसकी राशि की व्यवस्था हो गई है। और आज एक बिलासपुर में कैंसर संस्थान का भी शिलान्यास किया गया, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के 40-40 के रेशियो से वो राशि 120 करोड़ का संस्थान बनेगा, जिसकी भूमि पूजन किया गया। सर, वेट कम करने की मांग कर रही है। पेट्रोल डीजल का वेट कम हुए सर, और राज्य सरकार ने वेट कम। डीजल के भाव 6 रुपया घटा है, पेट्रोल में 8 रुपया घटा है। और हम तो ये कहते हैं, यूपीए सरकार के समय जितना सेंट्रल एक्साइज था उसी दर पे ले आइए। इससे राज्य अभी जैसे 6 रुपये और 8 रुपये कम किया, तो निश्चित रूप से हमको जो सेंट्रल एक्साइज का जो नुकसान है करीब 570 करोड़ का हो रहा है। लेकिन प्रदेश की जनता के हित में बिल्कुल हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं, बल्कि हम तो मांग करते हैं कि इसको जो यूपीए सरकार के समय जो सेंट्रल एक्साइज था 9 रुपया और 3 रुपया, उस दर पे ले आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, भारत सरकार ने सेस 4% लगाया है, जो पहली बार लगा है पेट्रोल और डीजल में, उसे समाप्त किया जाना चाहिए। जहां तक वेट की बात है, वो तो वैसे ही कम हुआ, तो हमारा तो अपना हिस्सा कट ही गया, भारत सरकार कटा, क्योंकि 42% हमको मिलता है, और बचत भारत सरकार का जो उन्होंने, मैंने पहले भी कहा, भारत सरकार निर्णय ले पूरे देश में इसका असर हो, अलग अलग राज्यों को करने की अपेक्षा। जहां तक हमारे राज्य की बात है, पिछले समय भी आपको याद दिलाऊं कि हम अपने पड़ोसी राज्यों के में कितना वेट वो कम कर रहे हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग कम कर देंगे। और पिछले समय भी हमने कम किया था। तो अभी यदि भारत सरकार से पुनः मैं मांग करता हूं कि यूपीए सरकार के समय जो सेंट्रल एक्साइज था पेट्रोलियम पदार्थों में, उसी दर पे ले आए, और रसोई गैस की कीमत को जितना यूपीए सरकार के समय था, उस दर पे आम उपभोक्ताओं को रसोई गैस मिलना चाहिए। सर, ये छात्राएं इंतजार कर रहे हैं अपने हेलीकॉप्टर राइड कराने की बात करें। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, वो कराएंगे। ठीक है, थैंक यू। तो बालोद रवाना होने से पहले सीएम प्रेस से मुखातिब थे, और उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी। जैव विविधता को लेकर भी उन्होंने काफी महत्वपूर्ण बातें कही।